प्रार्थना रहित दिन आशीष रहित दिन होगा और प्रार्थना रहित जीवन सामर्थ्य रहित जीवन होगा। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसकी 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। दाऊद के जीवन के निश्चयता को हम यहां पर देखते हैं। दाऊद निश्चित रूप से इस बात को जानता है कि संकट के समय उसके लिए एक ही आश्रय का स्थान है। दुख की घड़ी में उसके जीवन में एक ही शरण का स्थान है जहां पर वह सुख प्राप्त कर सकता है, और वह है परमेश्वर के शरण में जाना। वो कहता है कि संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। पुकारने का शब्द के विषय में हमने पहले भी विचार किया। चिल्लाना, नाम लेकर पुकारना, परमेश्वर की दुहाई देना, और परमेश्वर उसके उस दुहाई को सुनता है। वहां पर लिखा है, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। मेरे प्यारो, ये कितनी सच बात है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ के वो संबंध को दर्शाता है जब हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हम अपने जीवन के संकट के समय सबसे पहले किसको स्मरण करते हैं? चाहे संकट में हो या ना हो, संकट की घड़ी में तो और ज्यादा। क्या हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं अपनी आवश्यकताओं को लेकर? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में हम उस बेतनिया के परिवार में लाजर की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं, और वहां पर यीशु मसीह लाजर को जीवित करते हैं। उस 11वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो जब लाजर बीमार हो गया तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो खबर सबसे पहले जिसके पास पहुंचाना था वह पहुंचाया गया। और वहां पर हम यूं पढ़ते हैं, 3री आयत यूहन्ना 11:3, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। संकट के समय परमेश्वर को पहला स्थान देना, परमेश्वर को देखकर पुकारना, ये कितनी बड़ी शांति, सांत्वना की बात है, आश्वासन देने वाली बात है। उस प्रकार अपने मन को तैयार करना, और ये जैसे मैंने पहले बताया, मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर के साथ के उस घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है जब आप पहला कदम ही परमेश्वर की ओर रखते हैं। क्या उस प्रकार का आपके जीवन में अनुभव है? हम उस घटना में देखते हैं 11वें अध्याय में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को किया। प्रभु कितना चाहता है कि हम अपनी बातों को प्रभु के पास पहुंचाएं, परमेश्वर से कहें। केवल संकट के समय में ही नहीं, परंतु हर समय हम परमेश्वर से बात करने वाले। और इसलिए हम फिलिपियों की पत्री उसके 4थे अध्याय और उसकी 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का आत्मा हमें इस बात को स्मरण दिला रहा है कि हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने यह शिक्षा बहुत ही जोरों से दी। उनके पहाड़ी उपदेश में उन्होंने उस बात को कहा है कि हमें चिंता मुक्त जीवन को बिताना है, और चिंता मुक्त जीवन जो है वह हमारे जीवन में तभी हो सकता है जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना सीखें। और अगर वैसा नहीं करेंगे तो हम चिंता मुक्त जीवन नहीं बिता सकते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर यह अनुमति देता है, यह
स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास पहुंचा सके, और इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर हमारी बात को सुनेगा, दोहाई को सुनेगा। राजा दाऊद उस बात को कहता है। हमारे जीवन में इस बात का होना जरूरी है कि हम चिंता मुक्त जीवन को बिताएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो हमारे प्राण की चिंता हमें करना और प्राण को उस प्रकार ले जाना जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है। उसका मतलब यह है परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करने वाले हैं। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारने को सीखें, परमेश्वर की ओर देखना सीखें, मनुष्यों पर हाथ ना फैलाएं। और इसलिए भजन संहिता 118 में परमेश्वर का दास कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा पर शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। उस प्रकार के उत्तम काम में हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इस वचन को आप सबको आशीषित करके दे। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।